हिंदुओं की जो भीड़ होती है, ये उग्र भीड़ होती है, ये एक फॉर्मेट पर काम करती है कि पहले मुसलमानों के घरों में घुसेंगे, उनके घरों को लूटेंगे। कुछ नहीं बदला है, हमारे देश में सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। आज भी मुसलमानों से नफरत है, कत्लेआम की साजिश है और हिंदू समुदाय और संगठन पूरी तरह से मुसलमानों के कत्लेआम के लिए तैयार है। अभी चंद रोज पहले मैंने नेशनल प्राइम टाइम में ये बात कही थी तो बहुत सारों को ये अजीब लग रही थी बात, लेकिन आइए एक तस्वीर आप बाबरी मस्जिद की देख रहे हैं। जब हमारी बाबरी मस्जिद को हिंदूवादी आतंकवादियों ने कानून हाथ में लेकर तोड़ दिया था। आज 2024 में भी 14 जुलाई को ये तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, जिसमें ठीक जैसे बाबरी को शहीद किया गया ऐसे ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हमारी एक मस्जिद को, मुसलमानों की मस्जिद को हिंदुत्व आतंकवादियों के द्वारा शहीद कर दिया गया। अब आपको बता दूं कि ये पूरा प्री प्लान था। हिंदूवादी आतंकवादी जैसे खुलेआम मुसलमानों के मकानों और घरों को तोड़ने की बात करते हैं और शासन प्रशासन खुश होता है और चुप रहता है, उसका रिजल्ट ये है दोस्तों। हिंदूवादी आतंकवादियों ने अतिक्रमण के नाम पर, सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सरकार तो कह रही है हम तो तोड़ेंगे, क्योंकि सरकार भी मुसलमानों को परेशान करना चाहती है और उधर से हिंदूवादी खुद मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। वो तो बीजेपी को वोट देते ही इसलिए हैं ताकि हम भूखे रहें, नंगे रहें, लेकिन बस मुसलमान को परेशान करने के लिए बीजेपी का साथ चाहिए और हम बीजेपी को साथ देंगे अपना। ऐसे में हुआ ये कि अतिक्रमण हटाने के बहाने, विरोध प्रदर्शन करने के बहाने हिंदूवादियों ने पहले प्लान किया और उस इलाके में कितनी मस्जिदें हैं, किन किन मकानों में मुसलमान लोग रहते हैं, उसको चिन्हित किया गया, पहचान लगाई गई, पहचान की गई। उसके बाद रैली निकाली गई अतिक्रमण हटाओ के नाम पर और फिर सीधा, ये पूरी प्लानिंग पहले से कर चुके थे हिंदूवादी। इस हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद के ऊपर सीधा अटैक कर दिया, मीनार को तोड़ा, मस्जिद में आग लगाई, कुरान पाक की तौहीन की और JSR का नारा लगाते रहे। जी हाँ, JSR का नारा लगाकर मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर दिया और ये तमाम वीडियोस खुद उन्होंने बनाया, खुद शेयर किया, बिल्कुल यहूदी इजरायली सेटलर्स की तरह। देखिए हिंदूवादी भीड़ ने पूरी प्लानिंग के तहत सिर्फ मस्जिद को शहीद नहीं किया, आसपास के जो मुसलमानों के मकान थे उस पर भी पूरी तरह से हमला किया। ये जो हिंदूवादी भीड़ थी ये लगातार प्लानिंग कर रही थी, सभाएं कर रही थी। सभाओं में पोस्टर जो बनाया गया उसमें हथौड़ा बनाया गया और भीड़ को उकसाया गया कि चलो हम अतिक्रमण को खुद हटाएंगे। जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। इंस्टाग्राम पर पहले ही हिंदू आतंकवादियों ने ये लिख दिया था कि मस्जिद और मुसलमानों के अतिक्रमण को हम हटाएंगे हथौड़े के जरिए। ये वीडियो खुद हिंदुओं ने अपनी स्टोरी पर लगाया। जय श्रीराम, जय शिवराय। आज महाराष्ट्रभरमधून एक घोषणा ऐकायला भेटते आहे, आई भवानी शक्तीदेवी विशाल गडाला मुक्ती दे। आई भवानी आपल्याला शक्ती दिली म्हणून आज आपण हिंदू म्हणून जगतोय, पण विशाल गडाला मुक्ती द्यायचं काम आपल्या सर्व हिंदूंचं आहे। आपण सर्व हिंदूंनी उद्या विशालगड मुक्त झाला पाहिजे अशी सर्वांनी आपल्या घरातून निघताना शपथ घेऊन निघायचे। मी येतोय, आपण या। जय श्रीराम, जय शिवराय। हजरात, वहां के जो लोकल मुसलमान हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बल्कि आप अपनी आंखों से तस्वीर देखिए कि उनके घरों और उनके मकानों का हाल क्या कर दिया गया। ये तब हो रहा है, ये मुसलमानों की तब हालत है जब दिल्ली दंगे से मुसलमान सबक नहीं सीख पाया। मुसलमानों से मैंने कई बार कहा था कि अपनी खुद बचाव की तैयारी रखें, CCTV कैमरा लगाकर रखें, हाई क्वालिटी कैमरा लगाकर रखें, ऊंचाई पर लगाकर रखें, हिडन कैमरा रखें, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आगे आएं। लेकिन आज दिल्ली दंगों के इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद भी मुसलमान बिल्कुल ठंडा रहा और ये सोचता रहा दिल्ली में हुआ यहाँ नहीं होगा, या यहाँ हो गया तो वहां नहीं होगा। मुसलमानों की खामोशी ने आज मुसलमानों का इतना बुरा हाल कर दिया है। अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुसलमान पीड़ितों का हाल देखिए और सुनिए। गांव में दंगाइयों ने एक घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस दौरान, हिंसा के दौरान यहाँ पर कई सारे लोग थे, ये अपनी जान बचाकर भागे। आपका नाम बताइए, क्या है? नाम हुसैन है, ये मेरा भाई था, ये मेरे भाभी है, मैमुना करके। ये इस छोटे इनके घर में जितने पैसे रखे थे, पैसे लेकर गए, सोने चांदी के गहने लेकर गए। न सिर्फ इनके घर पर बल्कि कई और घरों पर भी इसी तरह की स्थिति। कई लोग आरोप लगा रहे थे उनके घर में भी इसी तरह से दंगाइयों ने चोरी की है। तो सोचना होगा कि दंगाइयों की भीड़ में जो जिस तरह का मकसद, ये तमाम चीजें तब हो रही हैं जब बीजेपी वहां चुनाव की तैयारी कर रही है। शायद बीजेपी की तैयारी में ये भी हो, क्योंकि जब बीजेपी कहीं तैयारी करती है चुनाव की तो ये चीजें होती हैं, या फिर बीजेपी जहां हार जाती है तो वहां इस तरह की चीजें होती हैं। सरकार प्रशासन वहां मौजूद है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ दिख रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, लेकिन शासन प्रशासन चुप रहा और सोता रहा। मानो कि शासन और प्रशासन ने मिलकर इस हिंदूवादी आतंकवादियों को शय दी थी कि ये करो। हाल मुसलमानों का इतना बुरा हो गया था कि उस वक्त मुसलमान छुपकर हिंदूवादी आतंकियों के हमले का वीडियो बना रहे थे। उनमें से कुछ वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। हिंदुओं की जो भीड़ होती है, ये उग्र भीड़ होती है, ये एक फॉर्मेट पर काम करती है कि पहले मुसलमानों के घरों में घुसेंगे, उनके घरों को लूटेंगे, यानी साजो सामान लूट लेंगे, उनकी दुकान के सामान लूट लेंगे, उसके बाद उनकी महिलाओं के साथ अपहत्या करेंगे और उसके बाद घर को आग लगा देंगे और मुसलमान जो हत्या जड़ा उसको कत्ल कर देंगे। ये सिंपल रूट और प्रोसेस है इनका। पूरे भारत में हिंदूवादियों ने यही फॉर्मेट तमाम हिंदुओं को दिया है और ऐसा ही होता है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इसी तरह से इसी फॉर्मेट पर काम करते हुए तैयब अली नामी होटल को लूट लिया गया। पैसा चुराने के बाद हिंदूवादी आतंकी भीड़ ने उस मुस्लिम युवक की दुकान को तहस नहस कर दिया और एक छोटी सी बच्ची जो मुसलमान तैयब अली की बेटी थी, वो जब आगे आई तो उस छोटी सी बच्ची को भी इस नामर्द झुंड ने, भीड़ ने पीट दिया। ये वही भीड़ है जो मोदी की समर्थक है, ये वही भीड़ है जो JSR का नारा लगाकर अपने ही प्रभु को, अपने ही भगवान को बदनाम कर रही है। मेरे दोस्तों, आज भारत में हिंदुत्व का आतंक इतना बढ़ चुका है कि मुसलमानों का सांस लेना मुश्किल है। बहानों से मुसलमानों को कत्ल अब आराम से कर दिया जाता है। ओनर उनसे बात करता, आपका पूरा नाम बताइए। तैयब अली मोहम्मद नाइक। तो ये भाई आप बताइए कितने बजे दंगाई आए थे, कितनी की संख्या में थे और किस तरह से पूरा ये तोड़फोड़ आपकी दुकान के साथ शुरू हुआ? नहीं, मैं उनकी गिनती तो नहीं कर सकता, बचाया मतलब बचावा दिखा नहीं हमारे, सब पूरा नुकसान ही नुकसान से हमारे दिखाई दिया। उसके बाद में हमारे बच्चे लोग को भी उन्होंने इस हिंदूवादी आतंकी भीड़ ने सिर्फ मुसलमानों के मकानों को नहीं बल्कि मुसलमानों की गाड़ियों को पहचाना, चिन्हित किया, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और पूरी तरह से पूरे इलाके में मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। मुसलमानों की बर्बादी और हिंदूवादी आतंक का यह खौफनाक मंजर मुलाजा फरमाइए। इन तमाम मसलों पर इंडिया अलायंस खामोश है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में भी छेद हो गया है। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी के नेता वारिस पठान ने भी बोल दिया है, लेकिन विपक्ष खामोश है। परेश भाई, विशालगढ़ में जो देखिए साहब, सुबह से कल से चालू है, लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है, किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनावी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी अपनी। उनका तो ये दंगा इधर ही शुरू रहेगा, डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं करे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल तो मुसलमानों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली दंगे से नहीं सीखे, कोल्हापुर से भी नहीं सीखेंगे। सुनिए हालात क्या थे। हालात ऐसे थे कि उनके मुसलमानों की गाड़ियों और घरों पर हमला किया जा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि 50 से 60 मुसलमान घरों को तहस नहस किया जा रहा था। जान बचाने के लिए मुसलमानों को जंगल की तरफ भागना पड़ा।